बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, दूसरी तरफ जब सुनामी आ रहा था तो भी तबाही ले आया, और अब जब सुनामी वापस जा रहा है तो भी तबाही ही तबाही और मुश्किलात का मूजिब वो बना हुआ है इस मुल्क के अवाम के लिए। और नफ़रतें हैं और पोलराइजेशन है। तो इस माहौल में हमने ज़रूरी समझा एक ऐसी शख्सियत को आज के जरगे में बुलाएं कि जिनकी शायरी और जिनकी शख्सियत भी इन सब शोबों का अहाता करती है, लेकिन वो रुलाते नहीं है, वो हंसाते हैं, वो दुख नहीं बल्कि सुख और खुशियाँ बांटते हैं। शायर भी है, मुसन्निफ़ भी है, दानिश्वर भी है, अदीब भी है, कालम निगार भी है, और अगर मैं कहूँ तो मौलवी भी है। तो जो हमारे मेहमान हैं आज जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा जी कि आपने नातिया शायरी भी बहुत की है, हैं भी आप आलिम, उलमा के साथ उठना बैठना भी तो बहुत नहीं ज़्यादा। है, लेकिन उलमा के साथ नहीं, अब ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि खाम मदरसे की डिग्री ली हुई हो, लेकिन उलमा के साथ उठक बैठक भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये तो है। और उसके बावजूद फिर आपने मज़ाहिया शायरी का मैदान कैसे चुना? सलीम साहब, मैं ज़ाहिर है कि वालिद साहब मेरे सैयद अमीन गिलानी, हिंदुस्तान ऑल इंडिया जब कंबाइंड था सारा कुछ, तो उस वक़्त से वो शोहरत के बाम उरूज पे थे माशाल्लाह, और बड़े बड़े मुशायरे पढ़े उन्होंने, और ऑल इंडिया मुशायरे भी पढ़े, और फिर फ़िल्मों के कुछ गीत भी लिखे साहिर लुधियानवी, शकील बुदायूनी वगैरह के साथ। लेकिन फिर वो उन वही बात है कि उनकी भी मजलिसें जो थीं वो उलमा के साथ ही ज़्यादा होती थी, तो फिर इस लाइन से हट गए। तो वो इनकलाबी शायरी और वो मज़ाहमती शायरी साथ साथ करते रहे, साथ गज़ल भी कहते रहे। तो मुझे ये सारा कुछ विरसे में उधर से ही आया, तो मैं सारा कुछ वही कुछ करता रहा जो वालिद साहब करते थे, उसी तरह की शायरी करते। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ आज से 18-20 साल पहले जब ये हालात मुल्क के मैंने देखे, लोग हंसने को तरस गए, महंगाई के मारे हुए लोग, ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, बम धमाके और ये सारा, मैंने कहा इस तरह तो लोग वैसे भी मरना शुरू हो जाएंगे, टेंशन से मरना शुरू हो जाएंगे। तो हमने अदब को भी ज़िंदा रखना है। और इस तरफ तो जो संजीदा शायर हैं, हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन वो लोग आजकल की नस्ल जो है वो शेर व शायरी से भी थोड़ा सा दूर होती जा रही है। इंग्लिश भी, यानी उर्दू भी अगर पढ़ते हैं तो रोमन से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम माहौल सारा कुछ। तो मैंने कहा उर्दू को भी ज़िंदा रखना है, अपनी पंजाबी को भी ज़िंदा रखना है, अपनी ज़बान। आप ये जदीद टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं और आपकी शायरी में वो ज़ेर बहस भी बहुत आता है। ये हम इतने बेअदब क्यों हो गए? बस वो किताब से दूरी और बड़ों बुज़ुर्गों के पास बैठने से मतलब है कि हमने जो है कसम खा ली कि उनके पास बैठना ही नहीं है। उनके पास नसीहतें मिलेंगी हमको, उनके पास से अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, तो हम जो हैं वो, ये मेरे सामने भी 2 पड़े हुए हैं इस वक्त मोबाइल और हमारे बच्चे पैदा होते सार हमको उन टेक्नोलॉजीज़ का, उन ऐप्स का नहीं पता जो उन बच्चों, हम कभी ख़राबी आती है ना, कभी कहते हैं यार ये क्या हो गया, तो मेरे पोते जो हैं ना वो दादा भी उधर करेला इतना वो यूँ करते हैं, बस ये देख ले ये ठीक हो गया। हमें भी सिर्फ पहले सब शुरू में तो सिर्फ फूल सुनने और फूल करने के लिए पता था। फिर कुछ आज 10 साल पहले मैंने कहा यार ये व्हाट्सएप तो मुझे सिखा दो, फिर व्हाट्सएप सीखा, फिर फेसबुक, फिर चैटिंग सीखी। अभी भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो बच्चों से कहते हैं कि यार जरा ये कर दो। तो हमारे बच्चे तो भाईजान, लेकिन क्या वो बुजुर्ग रहे जिनके साथ बैठ के सीखा जाए? मसलन हम भी तालिब इल्म है सियासत के, अब हम कुछ लोगों को बड़ा आइडियलाइज़ करते थे, उनके साथ इस नीयत से बैठते थे कि कुछ सीखा जाए। क्या कुछ उस तरह के बुजुर्ग रहे हैं? ज़ाहिर है कोई नहीं रहे तो ज़रूर होंगे। ऐसा बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने नमूने के लिए कुछ लोग यकीनन रखे हुए हैं, रखे होंगे। मैंने कहा कि रखे हुए हैं, रखे होंगे। मैं अच्छा, सियासतदानों में आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? मेरी दोस्ती, मेरी बचपन से दोस्ती, लड़कपन से दोस्ती मौलाना फजल रहमान साहब से। तो आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, तो उनके साथ दोस्ती इसीलिए दोस्ती है कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ।
अच्छा। हाँ जी। हाँ। मेरी उनसे हाँ। लड़कपन से दोस्ती है। जब मुफ्ती महमूद साहब रहमुल्लाह जिंदा थे और मैं उनके हल्का इंतखाब में 1970 में, लोगों को मेरी उम्र का पता लगता है तो लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, आपकी शायरी देख के उस पर खातून, बीवी और लड़की जी, ये ज़्यादातर मौजूई बहस रहते हैं। असल में आजकल तो खुद भी कुछ इश्क विश्क किए हैं और कर रहे हैं कि नहीं? सलीम साफ़ी साहब, इश्क के बगैर तो जाहिर है कि ये कायनात भी ना होती। इश्क जो है वो कहते हैं आजकल बकरों का ज़माना है, इश्क करना हो तो चाहे बकरी के बच्चे से कर लें आप, लेकिन इश्क बहुत 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 ज़रूरी है। बाकी ये जो इश्क में जो कुछ हवस की चीज़ें मुलव्वस हो गई हैं ना, जिसको लड़के पढ़ते हैं मलूस हो गई हैं तो वो ज़रा काम ख़राब हो गया है। और चूँकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया जाता है मोस्टली उनके फंक्शंस में, उनके मुशायरों में, तो मैंने वहाँ पर यही चीज़ देखी। जब मैं यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था, 70s की बात है, 74-5 में, तो वो उस वक्त भी यही माहौल था। उस वक्त ये कमबख्त ये जासूस नहीं होते थे, इसलिए वो हमारे पर्दे रह गए। अब तो इसमें सब पर्दे उठा लिए। उस वक्त भी ये सारा कुछ होता था। लेकिन यह है कि आप जरा कोई आपके ऑडियो आने का खतरा तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कोई मेरी छोटी मोटी जो गपशप या हो, अल्लाह माफ़ करे, मेरे घर का माहौल भी शरीफाना ही था और आपने मुझे खुद भी शराफत का अमीन और सादिक होने का लक़ब दे दिया। अच्छा, वो तो साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को भी दे दिया था, लेकिन वो कहते मैंने सिर्फ उस मौके के लिए दिया था। हाँ, वो तो कहते आप ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि आपकी उसमें 4 शादियों का भी बहुत तज़किरा है, तो शादी आपकी एक है या नहीं? शादी एक ही है और अब चांस भी नहीं है कि दूसरी कर सकें। वैसे ही मतलब है कि शायरी में मैं छड़ा भी हूँ, कई शेरों में मैं शादी मेरी हुई भी नहीं अभी। हाँ। हम रह गए, हम फिर रहे हैं आज भी तन्हा छड़े छड़े। हाँ। वो शादी करके 2 हुए, फिर 3, 4, 5, हम फिर रहे हैं आज भी तन्हा छड़े छड़े। तो ये असल में हम लोग नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ तबकों की, शायर हजरात, अदीब हजरात, अदाकार, ये हम लोग अपनी ज़ात को आगे करके उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनके दिल में 4 की ख्वाहिश है, जिनके दिल में 1 की ख्वाहिश है, जिनके दिल में ये क्या पल्ले पड़ गया है, पड़ गई है भला। आपके यहाँ ख्वाहिश ख़त्म हुई है या भाभी का नहीं? खौफ है? नहीं, डर तो होता ही है। लेकिन बच्चों का तज़किरा आप जब भी करते हैं 10 से कम नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे कितने हैं? मेरे जी 3 हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आगे बच्चों के बच्चे हैं। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत दाढ़ी, फिर टोपी, फिर उलमा के साथ बैठना, मौलाना फजल रहमान की दोस्ती, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन पसंद करती है और यूनिवर्सिटियों में बुलाती है, तो इसका क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास या कोई जादू शादू? नहीं, कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। हर आदमी, जब हम अरबी का मकूला है एक, लिकुल्ली कलामिन मकाम वलिकुल्ली कलामिन मकाम, ज़ाहिर है कि हर मकाम के लिए कलाम होता है, हर कलाम के लिए मकाम होता है। एक आदमी की मुख्तलिफ जहतें होती हैं, उसकी शायरी के परत होते हैं, हर शख्सियत में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो मैं जब बच्चों में बैठता हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों में भी मुझे बुलाया जाता है, बाज़ दफ़ा प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पास ले जाते हैं कि जी आप एंटरटेन करें, तो फिर हम उसमें भी अपने आप को उसी तरह, उसी लेवल पे ला के हम उनके साथ फिर अशार भी उसी तरह के बनाते हैं, उनको सुनाते हैं। तो जब जवानों में जाते हैं जहाँ पर ये मामला, तो मेरी उसमें इस्लाह का भी एक अंसर शामिल है। मेरी नीयत में होता है कि ये जो इश्कबाजी है, ये जो मजाजी इश्क का मामला है, जो इससे थोड़ा सा एक नफ़रत का मैं एक अपनी तरफ से एक पैगाम दे दूँ कि ये नहीं, मैंने देखा है कि मगरिब में भी आपके जो पाकिस्तानी हैं वहाँ भी आप बहुत मकबूल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का घर भी देखने रेगुलर जाते हैं और खुदा की शान भी देखने रेगुलर जानते हैं, तो ये कैसे कमाल, क्योंकि अमूमन उस तरह के लोग फिर मज़हब से शगफ रखने वाले लोगों से दूर भागते हैं और मज़हब से शगफ रखने वाले दो लोग उनसे दूर भागते हैं। हाँ, नहीं, मैं एक दफ़ा ये बैलेंस कैसे बरकरार रखें? एक दफ़ा बर्मिंघम में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी,
तो उसमें मैं गया। तो उसके फ़ौरन बाद एक मुशायरा था। तो मैंने कहा, मौलवियों से कहा, उलमा से, मैंने कहा मैंने एक मुशायरे में जाना, मुझसे ज़रा जल्दी। कहते हम भी साथ जाएंगे आपके। मैंने कहा यार वो माहौल हो रहा है, ये माहौल हो रहा है। कहते नहीं नहीं हम जाएंगे साथ। 3-4 गाड़ियाँ भर के मेरे साथ, वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम, वो मेरे साथ आ गए। आगे मैं गया तो आगे मंसूर आफाक थे खड़े हुए, मूँछों वाले, मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, वो लेके हार गुलदस्ता। तो मेरे पीछे गाड़ियाँ देखी, मौलवियों की बारिश, सारे हजरात, जुब्बा कुब्बा इमामा। वो घबरा गया, उसके साथ 4-5 दोस्त हुए भी थे। तो पैंट शूट में, टाई में। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब आप तो हमारे आदमी हैं, आप ये इनके दहशत गर्दों के दरमियान फिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये दहशत गर्द नहीं है, देखें अदब, मैंने इनको अदब के साथ जोड़ा है। हाँ। अच्छा, जब मॉडर्न हाँ। लड़के लड़कियों को आपके साथ शिल्पियाँ बनाते हुए देखते हैं, उनको आपके फैंस की सूरत में देखते हैं, हाँ जी, तो ये मजहबी तबके का क्या रिएक्शन होता है? नहीं वो आपसे क्या कहते हैं? उनके लिए मेरे पास अशार हैं, फिर मैं वो सुना देता हूँ ना। हाँ हाँ। कि मैंने अर्ज़ किया कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, हाँ, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। बेजोजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, वाह। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। मैं कहता भाई ये खुश्क सूफियों का काम नहीं है को मेरी उस पे आए, मेरे पेज पे आए, मेरी शायरी सुने, वो उठ के चले जाएं बेशक। हाँ। तो ये इस तरह का। अच्छा, मजीद में अच्छा, अगली बात जो मेरे रह गई कि वो जब वो मैंने कहा कि आप आए तो सही, वो आफाक साहब मुझे कान में कहते हैं गिलानी साहब आप तो हमारे आदमी ये। तो मैंने कहा कि मैं जब आने लगा उन्होंने भी यही कहा, यार तुसी उन्हें मुल्हिदां दे विच जा रहे हो, आप तो हमारे आदमी। मैंने कहा मैं तो नहीं, ये बहुत हसीन इंतजाज है और ये फिरादियत अल्लाह ने सिर्फ आपको मैंने ये जोड़ा है जी, मैं एक ब्रिज बना हूँ इन हजरात के लिए, और ब्रिज बनना चाहिए। इस वक्त हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला ये भी है, दाढ़ी टोपी वालों के मतलब जो एक कंसेप्शन है ना जी कि ये सारे इस तरह के 5-7 हज़ार लोगों की वजह से पूरे। नहीं, ये बहुत आप अजीम काम करें, क्योंकि इस वक्त हम एक सोसाइटी का हिस्सा होके भी दोनों तबकात के दरमियान एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, और लिबरल तबके के और बाज़ोक तबके के उसको वो मजहबी तबका नहीं समझता जहन को, और वो इनको नहीं समझता। तो ये अगर आप उसमें पुल का किरदार अदा करते हैं तो ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं मज़ीद अपनी बोर गुफ्तगू से बोर नहीं करना चाहूँगा, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो गिलानी साहब से उनकी शायरी ही सुनेंगे ताकि आप महजूज़ हो सके। एक मुख्तसर सी ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद आपको इस खसूसी जरगे में, और आज के खसूसी जरगे में हमारे साथ हैं खसूसी शख्सियत और मुख्तलिफ़ खसूसियात के मालिक और हामिल जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब। गिलानी साहब, मैं क्या उल्टी सीधी बातें करूँगा, तो हालात की मुनासिबत से अपना कोई कलाम सुना दीजिए, फिर वरना मैं फरमाइशों पे उतरूंगा। मैं कलाम आपको आपके सामने रखता हूँ जी कि हमारे मुल्क की हालात जो हैं वो, तो उसके तनाजुर में इसमें 2-4 मज़ामीन 1-2 अशार में शायद कोई मुख्तलिफ भी हों। सुनिएगा कि कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए। वाह। और डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, लीडर हसूले माल से आगे नहीं गए। वाह। लीडर हसूले माल से आगे नहीं गए, हमको है अपने 16वें बच्चे का इंतजार। अभी तो 10 कहा आपने। हमको है अपने 16वें बच्चे का इंतजार, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमा। और जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए,
हाँ, जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, हम लोग भेड़ चाल से आगे नहीं गए। और 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, महंगाई इतनी है, कभी मंडी का चक्कर लगा के देखें, बल्कि आप देखते भी होंगे कि 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए। चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए। शेर देखिए, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए। खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं गए। सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं गए। आए हाय, सद एक NGO बजिद थी खरौड़े भी साथ दे। एक NGO बजिद थी खरौड़े भी साथ दे, बकरे की हम भी खाल से आगे नहीं गए। बकरे की हम भी, और क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए। बेशक मटन पसंद हैं गीलानी पर कभी, बेशक मटन पसंद है गीलानी पर कभी, हम हद एतदाल से आगे नहीं। और यही पैगाम है, खाएं, खूब खाएं, लेकिन हद एतदाल में रह के खाएं। ऐसा ना हो कि अस्पताल जाएं और खुदा न खास्ता फिर अस्पताल से आगे जाना वो आपको याद है एक मरतबा वो हैदरी साहब के यहाँ वो हलवा खाने से सब अस्पताल गए थे। हैदरी हलवा मशहूर हो गया। लेकिन हलवा आपके मुल्तान का मशहूर है, नहीं मौलवी हमारे तरफ ज्यादा है। सूजी का, वो सोन हलवा है। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ सूजी का हलवा हमारे मौलवी हजरात जो है ना, वो पसंद करते। अच्छा, हाँ जी, तो वो मैंने वो एक दोस्त था, उसकी जुबान से वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर वो बना ली थी, एक नज़म बनाई थी, रब्बना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, रब्बना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चढ़ गए ही घलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चढ़ गए ही घलवा, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा, आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते, आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, हलवे की खुशबू पे जावा भाग के, हलवे की खुशबू पे जावा भाग के, किस जावे चाहे नवी जुतियां का तलवा, किस जावे चाहे नवी जुतियां का तलवा, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, पूरा थाल, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, 3 मिनटी ना ये मुके ए भी कोई गल वा, 3 मिनटी ना ये मुके ए भी कोई गल वा, और देख लियो भोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट मां, देख लियो भोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट में, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, बीच में थोड़ा सा देसी घी भी डलवा, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, बुझो भला कौन सी सबसे लजीज है, बुझो भला कौन सी शय सबसे लजीज है, हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा, हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा, बुझो भला एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से। हाँ, एक शेर और है कि हलवा ज्यादा खा के पेट में जो पीड़ हो, दर्द हो, एहतमाल तो है, हलवा ज्यादा खा के पेट में जो पीड़ हो, पेट पर तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा, पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे, यानी उसका इलाज भी हलवे के साथ ही है, पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा, एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से, हलवे का मौलवी से रिश्ता अटालवा, वहाँ पंजाबी वाला आ गया ना, फैसलाबाद वाला, हलवे का मौलवी से रिश्ता अटालवा, मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था,
मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हल वाह हल चला खेतों में, हाँ ताकि तेरी वो डिल्यूट हो और वो तू इंसुलिन बने, तेरी हाँ शुगर ना हो। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हल वाह हाँ। मानसू जी मानखंड जाते घर ले गया, सुना है कि उसका जनाजा हुण कल वाह। डॉक्टर के मशवरे के उलट बहुत सोची। हम हमारी पूरी कौम का यही इलाज है, हम उलट समझते हैं हर चीज़ को। और दूसरा ये कि मौलवी तो मैंने एक सिंपल, क्योंकि बदनाम बाद से बदनाम बुरा, वरना आप दुकानों में जाके हलवाइयों के देखें तो ज़्यादातर हमारे मिस्टर लोग ही होते हैं ज़्यादा। लेकिन बहरहाल एक शुगल के तौर पर, इसे किसी की तहकीर या को करने का मकसद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बाद से बदनाम बुरा हो गया होगा। ये क्या वजह है कि मौलवी के साथ ये हलवा क्यों मंसूब हुआ है? तो मौलवियों के साथ बहुत बैठते भी है। उनके साथ इसलिए मंसूब है कि शीरीनी जो है ना जी, वो हर खाने के साथ होती है और शीरीनी में लज्जत भी है। तो जब कुक्कड़ शुक्कड़ मुर्गे शुर्गे मुतंजन और ये सारा कुछ जो कुछ भी है, हमारे जो दीनी तकरीबात होती हैं खुसूसन, तो ख़त्म दुरूद की महफ़िलें जहाँ होती हैं, तो ज़ाहिर है कि मेहमान को मेज़बान जो है वो खुश करके भेजता है कि आए हैं हमारे वालिदैन की ताज़ियत के लिए या उसके ख़त्म के लिए, तो उसके उनकी तो मर्ज़ी होती है ना कभी उनको। तो ज़ाहिर है कि शीरीनी जो है वो उसमें चाशनी होती है, आदमी को पसंद करता है। तो अच्छा, हलीम से मुझे याद आया हलीम खान। तो वो आजकल ये जब से हाँ जी वो पीटीआई पिघल रही है जी 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 और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हाँ जी, तो एक इस्तेहकाम पार्टी बनी है। हाँ जी, और इस्तेहकाम पार्टी पे आपने कुछ अशार भी लिखे हैं। ओहो, वो अगर हमें सुना सके तो। सुना है मैंने हुए खान से जो बरगश्ता, सुना है मैंने हुए खान से जो बरगश्ता, खान से जो बरगश्ता, तरीन जी ने वो सब लोटे अब संभाले हैं। तरीन जी ने वो सब लोटे अब संभाले हैं, उन्हें यकीन है कि निकलेंगे इस तरह बच्चे। हाँ, उन्हें यकीन है कि निकलेंगे इस तरह बच्चे, पुराने अंडे नए टोकरे में डाले हैं इस्तेहकाम पर। पुराने अंडे नए टोकरे में डाले हैं। नहीं, बच्चे तो दे देंगे लेकिन उसके लिए आरटीएस फेल करना पड़ेगा। तो गिलानी साहब एक ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, ब्रेक लिए। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आते हैं और गिलानी साहब से मज़ीद खूबसूरत अशार सुनते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान गिलानी साहब। गिलानी साहब, मैं अपनी गुफ्तगू से और फरमाइशों से लोगों को बोर नहीं करना चाहता, बस आपके सपोर्ट जरगा और फरमाइए जी। हमारे ज़माने में ये चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन मैं अपने आप को 74 में नहीं ले जा रहा, मैं कोई ये इसी सदी के यानी 2021 2023 के, हाँ 23 से पहले 4-5 साल लगा लें कि उस दौर का मैं एक तालिब इल्म हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। नाजिया नरगिस फरीहा और शबाना याद है। वाह वाह, हमको अब तक आशिकी क्या हो जाए। नाजिया नरगिस फरीहा और शबाना याद है, मुझको अपना कैंपस का वो ज़माना याद है। नाजिया और टेढ़े मेढ़े ज़ाविये मुँह के बना कर देर तक, टेढ़े मेढ़े ज़ाविये मुँह के बना कर देर तक, मुझको शीशे में तेरा सेल्फी बनाना याद है, मुझको अपना
कैंपस का वो ज़माना याद है, और लार्ज साइज सोडे के हमरा दो दो श्वार में, लार्ज साइज सोडे की बोतलें, हाँ, नाम और नहीं दो दो लेता शॉर किसी- में। हाँ, लार्ज साइज सोडे के हमरा दो दो श्वार में, डाइटिंग में भी तेरा डट डट के खाना याद है, डाइटिंग में भी तेरा, और सर्च करना वो मेरा गूगल पे सोहनी सूरतें, सर्च करना वो मेरा गूगल पे सोहनी सूरतें, और लड़की बन बन कर वो लड़कों को पटाना याद है। ये शौकियाँ होती हैं लड़कों की, आजकल भी है। लड़की बन बन कर वो लड़कों को पटाना याद है। और फिर आगे अलमिये भी हैं एक दो चार, कि अपनी महबूबा के भांजों और भतीजों के लिए, अपनी महबूबा के भांजों और भतीजों के लिए, बर्थडेयों पर गुब्बारे तक फुलाना याद है। उस लेवल पर मुझे आना पड़ा है ये कुछ कहने के लिए कि बर्थडेयों पर गुब्बारे तक फुलाना याद है, मुझको अपना कैंपस का वो ज़माना याद है। मामू मामू कहना उफ, खुद उसके बच्चों का मुझे, मामू 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 कहना उफ, खुद उसके बच्चों का मुझे, दिल में रोना पर बज़ाहिर मुस्कुराना याद है। वाह वाह वाह। दिल में रोना पर बज़ाहिर मुस्कुराना याद है मुझको। और आखिरी बात मक्ता कि छोड़ दे सलमान अब तो ये छछोरी हरकतें, छोड़ दे सलमान अब तो ये छछोरी हरकतें, एक दिन अल्लाह के आगे है जाना याद है। ये भी तो याद रखो कि एक दिन अल्लाह के आगे जाना है। इन सब चीज़ों का पूछा लेकिन जिसकी आपने ये पैरोडी की है, जी जी, तो छुपके रात दिन उनकी दाढ़ी मुझसे बहुत ज्यादा, मेरी दाढ़ी से बहुत लंबी दाढ़ी थी, मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो कभी आप यानी इश्क के मैदान में चुपके रोना भी किया? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि हम तो, हमारे वाले साहब इस मामले में बड़ी तरबियत रखते थे। वो कहते थे ये दोनों बकवास चीज़ें हैं, कोई तुम पर आशिक हो जाए या तुम किसी पर आशिक हो जाए, इससे बचना है। ये इससे बड़ी लानत कोई नहीं है। अच्छा, यानी मजाजी इश्क से हमें वो शुरू से डांटते थे। और ऐसे दो चार वाक़यात हुए कि हम कहते ये तो ऐसी बीमारी है कि बग़ैर इरादे के लग जाती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह ताला ने महफूज रखा। चलो शुक्रिया। ये चीज़ें भी तो है ना कि किसी को अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखता है, इसलिए आप खुश रहते हैं और दूसरों को भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने ये ज़ाहिर बात है कि ग़ुलाम अली की बड़ी मशहूर वो उसका है, तो मुझे याद है कि ज़रा परवीन शाकिर की याद भी ताज़ा हो जाएगी। और उनकी जो पैरोडी आपने की है
कि उसने सैंडल से मेरी खूब पजीराई की तो खैरियत पूछी जो कल प्यार से हमसाई की, उसने सैंडल से मेरी खूब पजीराई की। खैरियत पूछी जो कल प्यार से हमसाई की, और जो मिले जैसा मिले जब मिले डब जाती है, जो मिले जैसा मिले जब मिले डफ डफ डब जाती है, उसको शुगर की है परहेज न चिकनाई की, उसको शुगर की है परहेज न चिकनाई की। उसने सैंडल से मेरी खूब पजीराई की, खैरियत पूछी। एक और शेर है, मुझको भी भेजती है जब वो पकाती है चिकन, मुझको भी भेजती है जब भी पकाती है चिकन, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। और इसमें एक लफ्ज़ है, वो ज़रा लताफ़त के ख़िलाफ़ है, ज़ौक़ जमाल के ख़िलाफ़ है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं भी कर लेता हूँ कि मैं जिन्हें ज़ीरा समझता था जुएं थी उसकी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, वक्त हमें मज़ीद इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक क़िते से ही आज के इस ख़ुसूसी जरगे का इख्तिताम हाँ जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इरशाद। अल्लाह की राह में जान देना अल्लाह की कसम खुशबख्ती है, सही है ना। अल्लाह की राह में जान देना, ये बकरों का आज़म है जी। हाँ, ईद के दिन बकरे कह रहे हैं कि अल्लाह की राह में जान देना अल्लाह की कसम खुशबख्ती है, बतलाओ तुम ए क़स्साबो किस किस के बख्त संवारोगे, बतलाओ तुम ए क़स्साबो किस किस के बख्त संवारोगे, तुम ईद के दिन थक जाओगे पर कर न सकोगे ख़त्म हमें, तुम ईद के दिन थक जाओगे पर कर न सकोगे ख़त्म हमें, हम जान दे कर भी जीतेंगे तुम जान ले कर भी हारोगे, हम जान ले दे कर भी जीतेंगे तुम जान ले कर भी हारोगे, तुम शौक से ज़िबा करो हमको, तुम शौक से कसाबो, और तुम शौक से ज़िबा करो हमको, तुम देखना ईद के तीनों दिन, तुम शौक से ही ज़बा करो हमको पर देखना ईद के तीनों दिन, हर घर से बकरा निकलेगा तुम कितने बकरे मारोगे, हर घर से। जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।